नमस्कार। आज हम विस्तार से समझेंगे कि भारत यूएस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं। अमेरिका को भारत के एग्री मार्केट में एंट्री क्यों नहीं मिल रही, जीएम फसलों पर भारत का रुख क्या है और भारत का एग्री मार्केट अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है। भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर चर्चा चल रही है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, खासकर जीएम फसलों और अमेरिकी कृषि उत्पादों की भारत में एंट्री को लेकर। एक, भारत यूएस ट्रेड डील में एग्री के लिए क्या बदलेगा। व्यापार समझौते के तहत भारत अमेरिका से कुछ प्रोसेस्ड जीएम फार्म प्रोडक्ट्स के आयात को लेकर विचार कर रहा है, खासकर वे उत्पाद जो पशु आहार के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे जीएम सोया मील और मक्का के बाई प्रोडक्ट्स। खाद्य के रूप में जीएम फसलों की एंट्री पर भारत का रुख सख्त है, लेकिन पशु आहार के लिए कुछ छूट दी जा सकती है। नीति आयोग और अन्य संस्थाओं ने सुझाव दिया है कि कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है, लेकिन इससे भारत की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। दो, क्या यूएस को भारत के एग्री मार्केट में एंट्री मिलेगी। भारत ने अभी भी जीएम फसलों के सीधे मानव उपभोग या खेती के लिए दरवाजे बंद रखे हैं। कुछ प्रोसेस्ड जीएम उत्पादों को केवल पशु आहार के रूप में सीमित मात्रा में अनुमति देने पर विचार हो रहा है, लेकिन सीधे खाद्य या खेती के लिए जीएम फसलों की एंट्री नहीं मिलेगी। इससे भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जा रही है। 3, जीएम फसलों के लिए दरवाजा क्यों बंद है। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। जीएम फसलों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक एकमत नहीं है। इससे उपभोक्ताओं में चिंता है। किसानों की आत्मनिर्भरता। जीएम बीजों पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे भारतीय किसानों की स्वतंत्रता कम हो सकती है। पर्यावरणीय नुकसान। जीएम फसलों के कारण जैव विविधता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है। निर्यात पर असर। कई देश जीएम दूषण वाले उत्पादों को नहीं खरीदते, जिससे भारत के कृषि निर्यात को नुकसान हो सकता है। अमेरिका के लिए भारत का एग्री मार्केट क्यों अहम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि बाजारों में से एक है, जहां विशाल उपभोक्ता और पशुधन सेक्टर है। अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे वे भारतीय बाजार में सस्ते दाम पर उतर सकते हैं और अमेरिकी किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। जीएम फसलों का बड़ा उत्पादक। अमेरिका चाहता है कि उसके जीएम सोयाबीन, मक्का आदि को भारत में बाजार मिले, जिससे उसकी कंपनियों को नया व्यापारिक अवसर मिले। निष्कर्ष, भारत ने साफ कर दिया है कि जीएम फसलों के लिए दरवाजा बंद है, खासकर मानव भोग और खेती के लिए। कुछ प्रोसेस्ड जीएम पशु आहार उत्पादों को सीमित रूप से अनुमति देने पर विचार हो सकता है, लेकिन ये भी सख्त नियंत्रण के साथ होगा। भारत का एग्री मार्केट अमेरिका के लिए आकर्षक है, लेकिन भारत अपनी खाद्य सुरक्षा, किसानों की आज़ादी और पर्यावरणीय हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहता। दर्शकों के लिए सुझाव। अगर आप किसान हैं या कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं तो सतर्क रहें, सरकार की नीतियों और बाजार में आने वाले नए प्रोडक्ट्स पर नजर रखें। उपभोक्ता के तौर पर लेबलिंग और जानकारी की जांच करें। जीएम उत्पादों की पहचान और उनके प्रभाव को समझना जरूरी है। नीतिगत बदलावों पर जागरूक रहें। ये बदलाव आपके स्वास्थ्य, आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें।